हमारा अर्थ एक विशाल डायनेमिक प्लैनेट है जो नेचर के चमत्कारों और रहस्यमय स्ट्रक्चर से भरा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी खासियत में से एक इसकी सरफेस पर मौजूद गहरे और रहस्यमय होल्स है। चाहे कुदरत ने इन्हें बनाया हो या इंसानों ने, ये इनक्रेडिबल जियोलॉजिकल घटनाएं सदियों से साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर्स और हम जैसे क्यूरियस लोगों को अपनी ओर खींचती रही हैं। आज के इस वीडियो में हम अर्थ पर मौजूद कुछ ऐसे ही होल्स के बारे में जानेंगे। ग्वाटेमाला सिटी सिंकहोल 2010 में जोना 2 इलाके में एकदम से जमीन फट गई। 3 मंजिला फैक्ट्री को पूरा का पूरा निगल लिया। ये कोई अजूबा नहीं था, कुछ साल पहले भी इतना ही बड़ा होल हो चुका था। ये होल उस शहर की कमजोर नींव को दिखाने वाला एक बड़ा घाव बन गया था। सालों से उगलते लावा ने जमीन को अंदर से खोखला कर दिया था। पर सिर्फ इतना ही नहीं, जमीन के नीचे नालों की टूटी फूटी पाइप्स सांप की तरह फैली थीं, जिन्होंने पहले से कमजोर जमीन को और भी ढीला कर दिया। 2010 का हादसा तो मानो इन सब बातों का भयानक नतीजा था। ऊपर से ट्रॉपिकल स्टॉर्म एगाथा की बारिश ने जमीन को भिगो दिया। पास में पकाया वोल्कानो भी गरजने लगा, जमीन कांपने लगी। आखिरकार कमजोर जमीन ये सब भार सह नहीं पाई और होल हो गया। ये होल एक खौफनाक निशान बन गया। इस होल के बाद ग्वाटेमाला सिटी को अपनी जिंदगी फिर से पटरी पर लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सिर्फ टूटी इमारतों को ही नहीं, बल्कि लोगों के डरे हुए दिलों का भरोसा भी जीतना जरूरी था। इंजीनियर्स और अर्बन प्लानर्स ने सख्त नियम बनाए और पानी निकालने का नया सिस्टम बनाया ताकि आगे ऐसी तबाही ना हो। द ग्रेट ब्लू होल कैरिबियन सी के बीचों बीच इतना बड़ा नीला गड्ढा है, मानो कोई नीलमणि गिरा दिया हो। यह है ग्रेट ब्लू होल, बिलाइस के पास ओशन में एक सर्कुलर सिंक होल। ये सिर्फ दिखने में ही कमाल का नहीं, बल्कि रहस्यों से भरा हुआ और अनगिनत क्रीचर्स का घर भी है। हजारों सालों पहले ओशन का लेवल बढ़ा होगा और किसी गुफा का जन्म हुआ होगा, तब से ये होल बना हुआ है। ये इतना गहरा है कि करीब 400 फीट से भी नीचे चला जाता है। अंदर का डार्कनेस तो खींच ही लेता है। दुनिया भर के डाइवर्स इसी डार्कनेस में गोता लगाने के दीवाने हैं। सूरज की रोशनी ऊपर से पानी चीर कर आती है और अजीब सी चट्टानों को रोशन करती है। कभी कभी कोई शार्क भी इधर उधर निकल जाता है। गुफा की छत से नुकीले कांटे लटके हुए हैं, मानो ये बता रहे हों कि ये होल कितना पुराना है। ग्रेट ब्लू होल सिर्फ एडवेंचर वालों के लिए ही नहीं है। यहाँ रंग बिरंगी मछलियां घूमती रहती हैं। किनारों पर तो खूबसूरत कोरल रीफ्स भी बनी हुई है। बड़ी बड़ी मछलियां ना जाने कौन सी गहराई में घूमती है, जो इस जगह को और भी रहस्यमय बना देती है। ये होल मानो वक्त को रोक लेता है। एक ऐसे भूले हुए जमाने का रास्ता है जहां डाइवर्स इतिहास से रूबरू हो सकते हैं और लहरों के नीचे छुपे हुए अजूबों को देख सकते हैं। डियाविक डायमंड माइन कनाडा का सब आर्कटिक रीजन। यहाँ लैक द ग्रा नाम की झील के बीचों बीच एक आइलैंड है और उसी पर बनी है डायविक डायमंड माइन। ये कोई साधारण सी खदान नहीं है, ये इंजीनियरिंग का कमाल है। इतनी ठंड में जमी हुई झील को रोकने के लिए कैसे कैसे तरीके अपनाए गए होंगे। असल में माइन के इंजीनियर ने झील के किनारे ही खास तरह की वॉल्स बना दी ताकि माइनिंग का काम चल सके। और हाँ, ये कोई नुकसान पहुंचाने वाली माइन नहीं है। असल में जब यहाँ से हीरे निकालने का काम पूरा हो जाएगा तो जमीन को पहले जैसा ही बना दिया जाएगा ताकि वहां का एनवायरनमेंट खराब ना हो। टनल्स में मॉडर्न मशीन्स और स्किल्ड वर्कर्स मिलकर हीरे निकालते हैं। ये हीरे करोड़ों साल पहले धरती के अंदर ही बने थे। जमीन के भारी दबाव और आग में निकाले गए डायमंड को फिर साफ किया जाता है और उनकी क्वालिटी देखी जाती है। फिर ये हीरे हम तक पहुंचते हैं, किसी की अंगूठी में या फिर किसी हार में अपनी चमक बिखेरने के लिए। लेकिन ये न सिर्फ माइनिंग के लिए सबसे फेमस है, बल्कि ये दुनिया की सबसे गहरी माइंस में से एक में मौजूद है, जो सरफेस से 400 मीटर नीचे है। डेरिनकुयू अंडरग्राउंड सिटी, नीचे जमीन के अंदर बसा एक पूरा शहर। ये कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि हकीकत है। ये है डेरिनकुयू, तुर्की के कैपाडोशिया इलाके में छिपा हुआ एंशिएंट इंजीनियरिंग का कमाल। हजारों साल पहले ज्वालामुखी फटे होंगे और उसने एक नर्म लेकिन मजबूत चट्टान बना दी होगी, जिसे टफ कहते हैं। इसी जियोग्राफिकल खासियत और अशांत इतिहास की वजह से जमीन के नीचे एक ऐसा अनोखा शहर बन गया जिसका कहीं और तोड़ नहीं। ये जमीन के अंदर करीब 18 मंजिल नीचे तक जाता है। ये इंसानों की सूझबूझ और हार न मानने की भावना की जीती जागती मिसाल है। जरा सोचो, एक कॉम्प्लेक्स टनल्स का जाल, जिसके दोनों तरफ रहने के लिए कमरे, जानवरों के रहने की जगह, सामान रखने के गोदाम और यहाँ तक कि चर्च भी बने हुए हैं। हवा के लिए कुओं की तरह बनाए गए वेंटिलेशन शाफ्ट थे,
जबकि दुश्मनों को रोकने के लिए इतने बड़े बड़े पत्थर के दरवाजे थे जिन्हें घुमाकर बंद किया जा सकता था। डेरिनकुयू सिर्फ छिपने की जगह नहीं था, बल्कि अपने आप में पूरा शहर था। हजारों लोगों और उनके जानवरों को रहने और खाने के लिए हर चीज यहाँ मौजूद थी। डेरिनकुयू का इतिहास थोड़ा रहस्यमय है। ये कब बना ये तो साफ नहीं पता, पर माना जाता है कि कई सदियों से अलग अलग सिविलाइजेशंस के लोगों ने इसका इस्तेमाल अपने को बचाने के लिए किया होगा, चाहे वो ईसाई धर्म अपनाने वाले लोग हों या फिर स्थानीय लोग जो मंगोलों के हमलों से अपनी जान बचा रहे थे। ये पूरा शहर सदियों से गुप्त ही रहा और 1960 के दशक में जाकर तब सामने आया जब एक आदमी अपने घर की मरम्मत करवा रहा था और गलती से एक छिपे हुए कमरे पर जा पहुंचा। आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटोरी। साउथ पोल के नीचे बर्फ की इतनी गहराई में छुपा है एक कमाल का ऑब्जर्वेटोरी, आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटोरी। ये न सिर्फ अर्थ पर सबसे डीपेस्ट होल्स में से एक है, बल्कि ये सबसे ठंडे होल्स में से भी एक है। ये कोई दूरबीन नहीं है जो आसमान देखती है, बल्कि ये तो न्यूट्रिनो की तलाश करती है। ये न्यूट्रिनो ऐसे टाइनी पार्टिकल्स हैं जो सीधे रोशनी की रफ्तार से भी तेज दौड़ते रहते हैं और इनमें ही यूनिवर्स के राज छुपे हुए हैं। इमेजिन करो 1 किलोमीटर चौड़ा आइस क्यूब जिसमें हजारों सेंसर लगे हैं। जब कोई न्यूट्रिनो बर्फ को चीरता हुआ निकलता है तो हो सकता है वो किसी चीज से टकराए और उससे थोड़ी सी रोशनी निकले। आइस क्यूब के सेंसर यही रोशनी पकड़ने के लिए लगे हैं, मानो कोई कैमरा किसी छिपी हुई चीज की तस्वीर ले रहा हो। ये न्यूट्रिनो किसी स्पेस एक्सप्लोजन, सुपरनोवा या किसी ब्लैक होल से भी निकल सकते हैं। इन न्यूट्रिनो को समझने से साइंटिस्ट को यूनिवर्स के ऐसे रहस्यों को जानने में मदद मिलती है जो वैसे तो छुपे ही रहते हैं। लेकिन ये काम आसान नहीं है। साउथ पोल की तो बात ही मत करो, -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तेज हवाएं और महीनों तक अंधेरा। ऐसे हार्श वेदर में भी साइंटिस्ट आइस क्यूब को दुरुस्त रखते हैं और जो जानकारी मिलती है उसे एनालाइज करते हैं। ये आइस क्यूब दरअसल हमारी यूनिवर्स को समझने की जिज्ञासा का सबूत है। दुनिया भर के साइंटिस्ट मिलकर एक एक न्यूट्रिनो की खोज कर रहे हैं ताकि यूनिवर्स के रहस्यों से पर्दा उठा सके। द बिग होल। ये असल में साउथ अफ्रीका के किम्बर्ली में मौजूद है। 1870 के दशक में यहाँ हीरे मिले थे, जिसके बाद लोगों की तरह तरह की कहानियां बनने लगी। हीरे की खुदाई में हजारों लोगों ने सालों साल कुदाल फावड़े से खोदकर ये होल बनाया। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से खोदा गया होल है। यहाँ से करोड़ों कैरेट हीरे निकले, जिसने पूरे साउथ अफ्रीका की किस्मत बदल दी। लेकिन ये सिर्फ गड्ढा नहीं, बल्कि ये इतिहास की कहानी कहता है। वो जमाना था जब हीरे के लिए लोग अपना घर बार छोड़कर आ जाते थे और एक मुट्ठी हीरे से देश की तस्वीर बदल सकती थी। आज ये होल एक टूरिस्ट स्पॉट है। वहाँ घूमने जाते हैं तो वहाँ के माहौल से हीरे की खुदाई करने वालों की मेहनत, उनकी जिंदगी और हीरे का दीवानापन महसूस होता है। ये इतिहास की किताब का वो पन्ना है जिसे देखने और महसूस करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं।